नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। अब समाचार विस्तार से। 11 दिन में भी अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर मूक बधिर नाबालिग के लहूलुहान मिलने की घटना का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। पहले घटना को रेप बताया गया, फिर एक्सीडेंट। इसके बाद से जनता का विरोध थम नहीं रहा है। शुक्रवार को सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में काले झंडे लेकर सरकार, एसपी व कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। सर्व समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया। समाज के लोगों ने बताया कि शनिवार को अलवर बंद रहेगा। सर्व समाज की कमेटी के प्रतिनिधि पप्पू प्रधान ने कहा कि शनिवार को अलवर जिला बंद रहेगा। इसके बावजूद भी सरकार व प्रशासन ने नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किए तो आगे प्रदेश और देश बंद भी होगा। अभी यह चेतावनी है। संगठनों के लोगों ने हाथों में काले झंडे लेकर रोष जताया। मूक बधिर बच्ची के साथ जिस प्रकार का घोर अन्याय हुआ है, उसके साथ जिस प्रकार की डॉक्टर रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आज पुलिस ने इतने दिन होने के बाद जनता को अंधेरे में रखा है, प्रशासन ने अंधेरे में रखा है। ये गहलोत सरकार नहीं चाहती कि आम जनता को न्याय मिले। जो बोले सोनिया, आज ऑफ सर्कस से जिलाधीश महोदय को काले झंडे लेते हुए सर्व समाज के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने एक ज्ञापन देना राज्यपाल के नाम तय किया और आज हम सुबह ऑफ सर्कस से चलकर मुख्य बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और आज ज्ञापन दिया गया है। कल नंगली सर्किल पर विरोध स्वरूप हमने कैंडल मार्च रखा था और कल पूरी तरह से अलवर को बंद करने का निर्णय व्यापार मंडलों ने ले लिया है कि हम इस मूक बधिर बच्ची को न्याय ना मिलेगा जब तक इस संघर्ष समिति का पूर्ण सहयोग करेंगे। उसी सहयोग के तहत कल शहर पूरी तरह से बंद रहेगा, यह निर्णय हमने किया। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अब चुप नहीं बैठेंगे, न्याय दिलाकर ही घर जाएंगे। उससे पहले 15 जनवरी को एक मूक बधिर बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई जिसको पुलिस विभाग ने भी सामूहिक बलात्कार माना। जैसे ये खबर शहर में चली, शहर में आग की तरह आमजन में रोष था, लेकिन पुलिस ने उसको प्रशासनिक दबाव में, राज्य की व्यवस्था के दबाव में लगभग 70 से 72 घंटे पश्चात उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। जैसे ही ये बात चली कि इसको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है, आम जन में उससे ज्यादा रोष प्रकट हुआ और सर्व जाति के और सभी व्यापारिक वर्ग और सभी संगठनों ने ये तय किया कि इस तरह से सरकार जो दबाव में काम कर रही है, उस दबाव को पुलिस प्रशासन न माने और हम सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी गठित की और उस कमेटी में सर्व समाज और व्यापार वर्ग के लोगों ने भागीदारी की। कल हमने एक कैंडल मार्च निकाला था। आज हमने जिला प्रशासन से इस प्रकरण की संपूर्ण स्वतंत्रता से सीबीआई से जांच हो और सीबीआई की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है उसको कागज पर आए, अमल ली जाए और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यह आंदोलन आगे चलेगा। कल तो अलवर बंद रहेगा संपूर्ण। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसको अलवर बंद के साथ साथ राजस्थान स्तर पर और राजस्थान पे भी आवश्यकता नहीं पड़ी तो भारत स्तर पर चलाया जाएगा और इसमें संपूर्ण तरीके से तन मन धन से लड़ाई लड़ी जाएगी। उस मूक बधिर बच्ची को न्याय मिले, अलवर में आगे इस तरह की कोई कृत्य ना हो, दोषी पकड़े जाएं और दोषियों में इस तरह के काम करने का भय हो। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर रोडवेज में नई बसें एवं रिक्त पदों को भरने के लिए पत्र प्रेषित किया है। जानकारी देते हुए एटक यूनियन प्रदेश सचिव जफर इकबाल ने बताया कि रोडवेज में नई बसें लाई जाएं एवं कर्मचारियों की भर्ती की जाए एवं 7वां वेतन आयोग का लाभ अभी नहीं मिल रहा है वह भी दिया जाए। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को जो भुगतान सरकार ने किया है वह स्वागत योग्य है। उसके साथ साथ 9000 पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। 1500 रोडवेज बसें बेड़े में लाई जाएं ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके। इसलिए हमने सरकार को पत्र लिखा है। अगर जल्द से जल्द यह मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम जफर इकबाल है। मैं एटक यूनियन में प्रदेश सचिव के पद पर यहाँ अलवर में हूँ और हमारा जो आंदोलन जो चला था पिछले
कई वर्षों से संयुक्त मोर्चे के रूप में आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे श्रमिक संगठन है जो मिल करके आंदोलन करते हैं और उनका संयुक्त मोर्चा हमारा बना हुआ है। किस चीज़ की मांग की जा रही है? हमारे जो संयुक्त मोर्चे के तहत जो मांग लंबे समय से चल रही है वो थी नई बसों की भर्ती और नई भर्ती यहाँ कर्मचारियों को की जाए, जिससे कि यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियाँ मिल सके और ये हमारी मैन पावर भी बढ़ सके। नई बसें और इसके साथ में 7वां वेतन आयोग जो कि अभी तक हमारे रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला है, ये भी हमारी मुख्य मांग थी। और हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान की मांग भी काफ़ी लंबे से चल रही थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद में हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान हुआ है। उसके लिए रोडवेज कर्मचारी उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में हमारी मांग 9000 पदों पर भर्ती करने की है। उसी प्रकार से 1500 नई गाड़ियां शीघ्र आएँ तो हम जनता को बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, क्योंकि हमारी जो पुरानी जो गाड़ियां हैं, लीलैंड की जो गाड़ियां हैं, वो कंडम नॉर्म्स करने जा रही हैं। हम उनकी बॉडी स्थिति अच्छी नहीं है और कई चीज़ें उनमें है जिनकी वजह से हम यात्रियों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें सख्त आवश्यकता है नई गाड़ियों की। इसके संदर्भ में हमारी मांग अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं कि वो पूरे कर देते हैं। इसी संदर्भ में हमारे जो प्रदेश के जो संगठन है, उन्होंने सभी ने लिख कर के रोडवेज कर्मचारियों की मांगों की तरफ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकर्षित किया है। आगे इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे हम प्लानिंग करेंगे और फिर से आंदोलन के लिए उतरेंगे। बल्कि हमारी पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी हमें आंदोलन से पहले ही हमारी मांगे पूरी कर देंगे। शुक्रवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा अल्पसंख्यक समाज से की गई वादा खिलाफी व अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर अलवर जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के संबंध में मुख्य बाजारों से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं एडीएम सिटी सुनीता पंकज को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जयपुर संभाग प्रभारी मुन्ना मकरानी ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया के निर्देशन में मूक बधिर बालिका के साथ हुए कृत्य के संबंध में आज हमने ज्ञापन सौंपा। मकरानी ने बताया कि अलवर जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों एवं हाल ही में घटित मूक बधिर बालिका के हुए दुष्कर्म एवं अमानवीय कृत्य करने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़िता एवं पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने का श्रम करें, ताकि आमजन का विश्वास सरकार के प्रति बना रहे। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकलनी है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी भाई साहब के निर्देश अनुसार अलवर में जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसके न्याय के लिए अलवर अल्पसंख्यक मोर्चा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और गहलोत सरकार पूरे 3 साल पूरी तरीके से विफल रही। राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कुछ चीज ही नहीं है। उसको लेकर के कार्यकर्ता कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन देंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रशासन ने पूरा देश देख रहा है मीडिया के माध्यम से, और कलेक्टर साहब की जो भूमिका है पूरे देश ने देखा कि जो लोग समर्थन में आ रहे हैं सरकार के निर्देश अनुसार, जो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं, उनको कलेक्टर साहब के माध्यम से धमकाया जा रहा है। और आप मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा बच्ची के न्याय के लिए पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा। यदि सरकार मांग नहीं मानती तो आपकी आज आगे की रणनीति क्या होगी? पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अशोक गहलोत के मासी के बेटे भाई लगते हैं। वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, बड़े आश्चर्य की बात है। सर, इसको लेकर आज हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं और इसमें मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपियां हैं उनको बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा क्या, उनको फांसी होनी चाहिए ऐसे दरिंदों को जो नाबालिग बालिका के साथ इस कृतज्ञ अपराध किया है उन्होंने। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हम
जिला के प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको बहुत ज्यादा मांग उठाएंगे। शुक्रवार को आरआर कॉलेज से छात्र शक्ति संगठन ने मूक बधिर बालिका के साथ हुए कृत्य के संबंध में रैली निकाली एवं एडीएम सिटी सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि बालिका को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए तथा आरोपियों को फांसी दी जाए। जिला कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन देने आई छात्राओं से फोन नंबर मांगे थे। उस संबंध में कलेक्टर महोदय को माफी मांगनी चाहिए एवं पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी फूड डिलीवरी बॉय को आरोपी बना प्रशासन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द बालिका को न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। पुलिस की वर्दी से अलवर कलेक्टर, अलवर एसपी, अलवर कलेक्टर। हमारी मांग ये है कि हमारी बहन को एक तो न्याय मिले और दूसरा जो कलेक्टर साहब ने हमारी दूसरी बहनों के नंबर वगैरह मांगे हैं उन सभी बहनों से माफी मांगी जाए, क्योंकि उनके नंबर अलवर राजस्थान पूरे इंडिया में कितनी जगह बट गए होंगे ये हमको भी नहीं पता है। तो हमारी मेन मांग है कलेक्टर साहब से एक तो माफी मांगे, कलेक्टर साहब यहाँ से इस्तीफा दें और दूसरा हमारी बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। आरआर कॉलेज गेट से जुलूस चलाए और अपने कलेक्टर ऑफिस तक है। हमारा ना ही कोई संगठन है, ना ही हम कोई संगठन के हैं, ना बीजेपी पार्टी से है, ना कांग्रेस से है। हमारे सारे छात्र भाई बहन है कॉलेज के, वो सारे एकत्रित होकर हम लोगों ने ये विचार बनाया कि हमारी बहन को न्याय दिलाया जाए। तो हम सारे भाई बहन आके इकट्ठा होकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं न्याय के लिए। अभी इनको अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो ये संख्या अब सैकड़ों में है, अगली बार ये संख्या हजारों में होगी। जल्द से जल्द कलेक्टर इस कार्रवाई करे इस बात पर, वरना ये संख्या बहुत ज्यादा उसमें आएगी और जिला कलेक्टर को ये गेट बचाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगली बार का हमको खुद को भी नहीं पता हम किस तरह से अपना दे आएंगे, हम लोग कितनी संख्या में आएंगे, क्या करेंगे हम लोग, ये हमको खुद को भी नहीं पता। अगली बार कलेक्टर को मुश्किल होगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
नाता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में मूक बधिर नाबालिग से गैंगरेप मामले में 10 दिन में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। प्रशासन ने शुक्रवार को घटनास्थल से सबूतों को ही साफ कर दिया। मासूम जिस जगह पर लहूलुहान मिली थी उस जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए सील करने की बजाय सबूत मिटा दिए गए। राज्य सरकार ने मामले की CBI से जांच कराने की घोषणा कर रखी है, लेकिन अब तो मौके पर सब कुछ साफ हो चुका है। 32 दिन के लिए शनि हुए अस्त 21 फरवरी को होंगे उदय। शनि अस्त की इस अवधि में नववर्ष का पहला सावा 22 जनवरी को होगा। न्यायाधिपति अर्थ न्याय का कारक है। मकर व कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव महाराज वर्तमान में सूर्य राशि मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि 19 जनवरी को सुबह 7:33 पर पश्चिम दिशा में 32 दिन के लिए अस्त हो गए हैं, जो अगले माह 21 फरवरी को रात 8:17 पर पूर्व दिशा में उदय होंगे। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि यह योग चंद्रपुत्र बुध और सूर्यपुत्र शनि की युति से बना है। सूर्य और शनि की युति का समापन अगले महीने 13 फरवरी की रात 3:26 पर होगा। उन्होंने बताया कि शनि अस्त की इस अवधि में 2022 का पहला विवाह मुहूर्त कल 22 जनवरी का बताया गया है। न्यायाधिपति ग्रह और न्याय का कारक ग्रह, जिसे कि मकर और कुंभ राशि का स्वामी भी कहते हैं, शनि देव महाराज गत 19 जनवरी को प्रातः 7:33 पर पश्चिम दिशा में 32 दिन के लिए अस्त हो गए थे और यह शनिदेव महाराज अगले माह 21 फरवरी को रात्रि 8:17 पे पूर्व दिशा में उदय होंगे। शनि अस्त की इस अवधि में काफ़ी उथल पुथल वाला समय रहेगा। मौसम भी विशेष प्रतिकूल रहेगा और इसका अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। 31 जनवरी से 2 फरवरी को सुबह 6:44 पर मकर राशि में शुभ चतुर्ग्रह योग में शनि, सूर्य, चंद्र, बुध और शनि देव के कारण इसकी चतुर्ग्रह योग बन रहा है। यह योग चंद्रमा का पुत्र बुध और सूर्य पुत्र शनि की युति के कारण बन रहा है और सूर्य और शनि की युति का समापन अगले महीने 13 फरवरी को रात 3:26 पर होगा। शनि अस्त की इस अवधि में कल 22 जनवरी 2022 को इस वर्ष नववर्ष का पहला विवाह मुहूर्त है और जनवरी में केवल 2 ही सावे अर्थात विवाह मुहूर्त है, जो कि पहला तो कल 22 जनवरी को और दूसरा 23 जनवरी को शुभ विवाह मुहूर्त रहेंगे। इसके पश्चात अगले माह 5 फरवरी बसंत पंचमी से शादी विवाह का यह दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही नगर परिषद द्वारा बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा से बाजारों में वही हालात दिखाई देने लगे हैं। नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा का कहना था कि जिन दुकानदारों ने दोबारा से अतिक्रमण किया है, पहले हम उन्हें चिन्हित करेंगे, उसके बाद नोटिस दिया जाएगा। अगर फिर भी वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमने इनको सबको जैसे हमने खुद ने समझाइश की थी, अब हम उनके विरुद्ध हम नोटिस निकाल रहे हैं। नोटिस निकालने के पश्चात में उनको सबको पहले एक बार नोटेड करवाएंगे कि भाई आप अपनी सीमा में रहें और उनको नोटिस देंगे। उसके पश्चात भी यदि वो नहीं करते हैं तो फिर हम उनके विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई करने की कार्रवाई करेंगे।
काली मोरी के पास बना नाला इन दिनों दुर्घटना का कारण बना हुआ है एवं नाले के आसपास गंदा पानी भी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने बताया कि नाले के बीच से कई पानी की पाइपलाइनें भी जा रही हैं। हमने 2 बार नाले की सफाई भी करा दी है, लेकिन उसके पास एक पुलिया का निर्माण कराना है। हमने यूआईटी को पत्र लिखकर अवगत कराया था, लेकिन यूआईटी द्वारा इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए अब नगर परिषद द्वारा ही पुलिया का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से आवागमन हो सके। काली मोरी के पास में जो नाला बना हुआ है, जिसपे क्योंकि उस नाले के बीच में से पानी की पाइपलाइन है और काफ़ी मात्रा में निकली है, जिस वजह से उसके ऊपर का जाल को भी हटा दिया गया है पानी के बहाव को निकालने के लिए। इसके अलावा क्योंकि पूर्व में मेरी यूआईटी में बात हुई थी, क्योंकि यूआईटी के द्वारा इस पुलिया का निर्माण के लिए मैंने उनको निवेदन भी किया था कि भाई ये हैवी ट्रैफिक वाला रोड है और यूआईटी इस पर पुलिया बना दें, लेकिन इस पर यूआईटी द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए मैंने अपनी ही इंजीनियरिंग जो टीम है उससे कह कर के और यहाँ नए सिरे से नई पुलिया बनाने के लिए नया एस्टिमेट हम बना रहे हैं। वो बनने के पश्चात में जो यहाँ पानी भरने की इनकी समस्या है उसका समाधान हो सके। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।